इतना क्राइम हो रहा है, इस कदर हो रहा है, सब नाबालिग है। नाबालिगों को क्या लाइसेंस मिल गया है कत्ल करने का? और जो बंदा किया वो तो पकड़ा ही नहीं जा रहा बेचारे, कि इसका कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है अभी तक। इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। यह हिंदू मुसलमानों वाली तो बात ही नहीं, यहाँ तो मरना जीना सब एक हो जाते हैं यहाँ पे। चीना ने पहला चाकू मेरे भाई के मारा सौरभ के इशारे पे, दूसरा चाकू कुणाल ने मारा। बिल्डोजर उसके घर पे चलवा के खाली उस लड़के को अरेस्ट करवा दो, बस मेरे लिए यही बहुत है। मतलब वो अरेस्ट भी नहीं हुआ? सर अरेस्ट ही नहीं हुआ। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखता था, हिंदू को देखा राम राम, मुसलमान को देखा सलाम, ऐसा लड़का था। होड़ा में एक बच्चे को मारा, वो भी गलत था, तो उसका बदला जैसे ले लिया गया, तो कम से कम यहाँ भी तो बदले की भावना होनी चाहिए। पुलिस ने ये लिखी कि मैं भाई हूँ अरबाज का, रिजवान के। रिजवान के सामने सारे बयान हुए आई विटनेस के, लेकिन मेरे सामने सर कोई बयान नहीं हुआ। आई विटनेस की इतनी गवाही के बावजूद पुलिस ने उसको क्लीन चिट देके छोड़ दिया कि ये बीच बचाव कर रहा था। FIR देखेंगे आप तो ये कहेंगे कि आपका भाई क्रिमिनल था। FIR में ये दिखाया कि मेरे भाई ने उस लड़के को बेल्टों से मारा। यही कोई गैर मुस्लिम मरा होता और मुस्लिम ने मारा होता तो अभी तक यहाँ पर उस दिन यहाँ पे कर्फ्यू लग गया होता। मेरा तो जब बच्चा घर से निकल के गया, अभी मैं अभी 10 मिनट में आऊँगा, तो मेरा कपड़ा परहेज करके रखो। मुझसे इतनी बात करके गया है बस। क्या घटना हुई, पहले थोड़ा सा ये बताइए कि क्या पूरा मामला हुआ रात सर घटना ये हुई थी कि चीना नाम का जो व्यक्ति है जिसको पुलिस ने अंदर कर दिया, उसका एक भाई है छोटा, उसकी एज होगी करीब 14-15 साल के आसपास। वो ना यहाँ पर शॉप पे काम वगैरह करता रहता है, किसी का पानी ला दिया, किसी की चाय ला दी, किसी का बीड़ी सिगरेट गुटखा ला दिया। वो भाई का भी सामान ला दिया करता था, कई बार भाई ने उससे मंगाया था, क्योंकि भाई हसन जेवलर्स पे काम किया करता था। तो उस रात भाई ने उसको कहा कि बेटा एक सिगरेट ला दे, तो उसने पता ही नहीं क्या था, समझ नहीं आया, उसने एकदम ये छुट्टे ही कहा कि मैं तेरे बाप का नौकर हूँ। भाई बोला कि यार तू किस तरीके से बात कर रहा है, हम तेरे वालिद को भाई कहते हैं, तू भतीजा है हमारा, ऐसे कैसे बात कर रहा है। मेरे भाई के साथ में उसका दोस्त सलमान था, भाई था मेरा अरबाज। अब अल्लाह बेहतर जाने इन दोनों में तीनों में क्या कहा सुनी हुई। वो इतने में भाग के गया, जाने के बाद में बोला कि तुम लोगों की बदमाशी मैं निकालता हूँ, कहता हुआ चला गया। वो जा कर के चीना, सौरभ और देवू, कुणाल को बुला करके लेकर के आया। आते ही कुणाल ने इसने सौरभ ने मेरे भाई के थप्पड़ मारा, मेरे भाई का गला दबाया। उसके बाद इन लोगों ने अरबाज ने फ़ोन किया घर पे भाई को, मेरा भाई यहाँ से दौड़ा हुआ गया। इसने जा कर के बीच बचाव कराने के बाद में अरबाज को ही समझाया, ले घर पे लाने लगा अरबाज को। वो उसने सौरभ ने एकदम कहा कि मारो। वो लड़के पीछे से निकलने के बाद फिर हाथापाई शुरू कर दी, और उठा करके चीना ने पहला चाकू मेरे भाई के मारा सौरभ के इशारे पे, दूसरा चाकू कुणाल ने मारा, मेरे भाई के पेट में चाकू मारा था सर। मतलब बहुत रूह कपाने वाली घटना है। अभी कार्रवाई कहाँ पर है? प्रशासन ने गिरफ्तार किया इन लोगों को? सर उस रात पुलिस ने 6 लड़के उठाए थे, 6 में से 3 लड़के छोड़ दिए गए, पता नहीं किस ब्याह पे छोड़े। और मैं अगर आपको FIR दिखाऊंगा तो FIR देखेंगे आप तो ये कहेंगे कि आपका भाई क्रिमिनल था। FIR में ये दिखाया कि मेरे भाई ने उस लड़के को बेल्टों से मारा, मेरे भाई ने गली मोहल्ले में चिल्ला करके गालियां बकी। उसके बाद वो लड़के आए, उन्होंने जब मार पिटाई शुरू करी। सर शायद अगर मेरा भाई चिल्ला करके गालियां बकता या शोर शराबा मचाता तो आज मेरा भाई ना मेरे घर बैठा होता, कब्रिस्तान में ना होता, क्योंकि ये हमारा पास पड़ोस मोहल्ला एकदम भाग पड़ता। हम यहाँ सब एक मेजोरिटी में रहते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है कि भाई कोई हिंदू का या मुस्लिम का, यहाँ कोई ऐसा मैटर नहीं है। यहाँ सब आपस में सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। पुलिस ने झूठी FIR लिखी है। दूसरी बात पुलिस ने ये लिखी कि मैं भाई हूँ अरबाज का, रिजवान के। रिजवान के सामने सारे बयान हुए आई विटनेस के, लेकिन मेरे सामने सर कोई बयान नहीं हुआ। जो आई विटनेस थे उनको सुबह 5:30 बजे छोड़ा है सर दिल्ली पुलिस ने। पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर? जी सर एक तरफा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने भाई को लेकर के गया और हम लोगों ने जा कर के अपने भाई का मर्डर कर दिया। इस तरीके के हालात बना रखे हैं, पुलिस के द्वारा हमें इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। बुलडोजर वगैरह चला उनके घर पे?
सर बुलडोज़र कहाँ चलेगा, बुलडोज़र वहाँ नहीं चलेगा। बुलडोज़र अगर शायद मेरा भाई मारता तो मेरा घर ना अब तक नस्तो नाबूद कर दिया गया होता और मैं कहीं टेंट लगा करके बैठा होता अपने परिवार को लेकर के। ऐसी एक घटना गाजियाबाद में हुई, सबने देखा, खोड़ा के अंदर सूर्य चौहान नाम के लड़के को मार दिया गया, असद नाम के लड़के और उसके दोस्तों ने। उसमें कार्रवाई भी हुई, एनकाउंटर भी हुआ। हालांकि मामला उत्तर प्रदेश का है लेकिन दिल्ली की जड़ में है। एनकाउंटर भी हुआ, बुलडोजर की भी चर्चा है कि बुलडोजर चलेगा, नोटिस चस्पा कर दिया गया। दिल्ली में आपके साथ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला? सर मैं तो दिल्ली में ये कह रहा हूँ कि आप इनकाउंटर को छोड़ो, मेरा भाई गया है, मेरी माँ का हाल देखो। मैं किसी की माँ को तड़पता हुआ देखना नहीं चाहता। आप बुलडोज़र एक्शन करवा के उसको अरेस्ट ही करवा दो, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर मेरे लिए। आप बुलडोज़र उसके घर पे चलवा के खाली उस लड़के को अरेस्ट करवा दो, बस मेरे लिए यही बहुत है। मतलब वो अरेस्ट भी नहीं हुआ? सर अरेस्ट ही नहीं हुआ, अरेस्ट ही नहीं हुआ। वो तो कल परसों की खबर है, परसों की बात है, क्योंकि मोहल्ला हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर कोई किसी को गाली बकता है तो 4 घरों तक आवाज़ जाती है, पता लग जाता है। परसों पता लगा है कि वो लड़का गांव चला गया। पुलिस पकड़ नहीं पा रही तो? सर पुलिस ने पकड़ा, छानबीन करी, छानबीन करके छोड़ दिया। वो ये कह रहे हैं पुलिस वाले कि ये लड़का झगड़े में बीच बचाव कर रहा है, मौके पर है वो, कि ये लड़का झगड़े में बीच बचाव कर रहा है। आई विटनेस कह रहे हैं कि पहला थप्पड़ इसने मारा है, गला इसने दबाया है, लेकिन पुलिस कह रही है कि अगर आप इसका नाम लिखवाओगे ना तो आपका केस हल्का हो जाएगा। हम उस चीज़ पे भी एग्री हैं कि आप नाम लिखो, केस हल्का होगा, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में देखेंगे। लेकिन सर कुछ नहीं हो रहा, सौरभ का कुछ नहीं हो रहा, उसको पुलिस पकड़ ही नहीं रही। परसों मेरे को SHO साहब ने बुलाया, मैं गली मोहल्ले के अपने चचा ताऊओं को लेकर के गया, भाइयों को लेकर के गया, कुछ रिश्तेदार भी थे मेरे, तो 40-50 आदमी गए थे हम। तो वहाँ जाने के बाद में SHO साहब ने हमारे साथ व्यवहार ऐसा किया जैसे क्या नाम है, हमने गलत किया है। 7:30 बजे हम गए थे, 11:45 बजे सर मेरे को वहाँ से छोड़ा है। 11:45 बजे मेरे दोनों भाइयों को आई विटनेस जो हैं, एक सलमान है अरबाज का फ्रेंड, एक मेरा सगा भाई है, एक मैं था। मैंने भी कहा कि भी मैं तो था नहीं इधर, वजीराबाद था, बाकी जो भी मैंने सुना है तो बोले जो सुना है उसको लिखवा करके जाओ। तो मैंने सर मैं कल लिखवा देता हूँ, आज मेरे भाई की फातिहा है, तो बोले अब लिखवा करके जाओगे सारी चीज़। तो सर 11:15 बजे छोड़ा है, मुलजिमों की तरह व्यवहार किया गया। मेरे को अलग कमरे में बिठाला, एक को अलग कमरे में बिठाला, तीसरे को अलग कमरे में बिठाला, इस तरीके से व्यवहार खौफ पहले पैदा कर दिया। जी सर जी। बिल्कुल। देखिए आप बहुत टाइम से रह रहे हैं चाचा जी यहाँ पे जी, तो आपने तो देखा होगा कि अरबाज कैसा लड़का था। बेहतरीन, बढ़िया एकदम। कोई शिकायत नहीं किसी किस्म की आज तक। ये कोई ऐसा हमें 20-25 साल हो गए यहाँ रहते हो, इनके परिवार में कोई ऐसा है ही नहीं। मतलब परिवार बहुत अच्छा है कुल मिला। जी, तो फिर ऐसे कैसे अरबाज के साथ एकदम से हो गया और सीधे मतलब मौत जैसी घटना हो जाती है? अल्लाह बेहतर जानता है। सर ये साजिश है। सौरभ मेरे भाई के मर्डर की प्लानिंग 1 हफ्ते से कर रहा था, जो मैंने यहाँ सुना है। लेकिन क्यों, मतलब आपको कुछ तो मेरे को यही पता नहीं लग पा रहा कि क्यों प्लानिंग हो रही थी, क्यों नहीं हो रही थी। सौरभ ने 1 हफ्ते पहले से मेरे भाई की मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी थी, और ये जितने भी हैं ये नाबालिग बच्चों को सौरभ पाल रहा है। सौरभ ने आज से 1.5 से 2 साल पहले एक मर्डर और किया था। गुंडा है यहाँ का मतलब? हाँ जी, सौरभ ने आज से 1.5 से 2 साल पहले एक मर्डर और किया था। लड़का था वो मुस्लिम का, 17 से 18 साल का। उसके सौरभ ने चाकू मारे, चाकू मारने के बाद छत पे ले गया, छत पे ले जा करके नीचे फेंक दिया। पुलिस FIR में लिखवाया उसने कि ये लड़का मेरे घर पे चोरी करने के इरादे से आया और ये गिर गया है, पैर स्लिप हो गया। उसके ऊपर उनके परिवार के ऊपर हादसा मर्डर भी लगा था, तो वो जेल भी होकर के आए। अभी पीछे सुनने में मेरे यहाँ तक आया कि वो लड़का सौरभ जो है पिस्टल के साथ ए ब्लॉक में पकड़ा गया था, क्योंकि सर मैं भी तफ्तीश कर रहा हूँ। गुंडा है और पुलिस अभी पुलिस की हिरासत में सौरभ? नहीं सर, फरार हो गया वो तो। सौरभ पुलिस फरार ने उस दिन अरेस्ट किया उसको, पुलिस ने पूछताछ करके छोड़ दिया। हाँ, लेकिन अब मैंने कल IO साहब से, कल मैं बीट पे गया था, एक मोहित कांस्टेबल है यहीं पर, मैंने उनसे पूछी मैं भाई सौरभ का क्या हो रहा है। बोले वो भाई अभी चल रही है कार्रवाई, CCTV खंगाले जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपने ये जो 3 बंद किए हैं ये किस बिहाफ पे किए हैं? बोले ये आई विटनेस के बिहाफ पे। तो मैंने कहा आई विटनेस तो कह रहे हैं कि सौरभ ने पहला थप्पड़ मारा, गला दबाया। तो बोले भाई अभी टाइम लगेगा, 90 दिन का टाइम लगेगा। तो मैंने कहा सर 90 दिन में तो 40वां हो जाएगा। हमारे यहाँ एक रस्म होती है 40वें की, फातियाँ होती हैं।
मैंने कहा जब तक तो उसकी कब्र से मिट्टी की जगह रेता निकलना शुरू हो जाएगा, मामला ही ठंडा हो जाएगा। पोस्टमार्टम हुआ था आपके भाई? पोस्टमार्टम हुआ था मेरे भाई का, पोस्टमार्टम हुआ था सर, पोस्टमार्टम भी हुआ है। उसमें दिखाया गया कि चाकू से ही मतलब मौत हाँ सर, लगनी थी। चाकू ये मारा है सर मेरे भाई के, ये तीन बार 2 या 3 बार हुए मेरे भाई के चाकू के। लेकिन सर ये जो झूठ फैला है, झूठी FIR जो लिखी गई है ना कि मेरा भाई चिल्लाया, गली मोहल्ले में मेरे भाई ने गाली बकी, उसके बाद वो दोबारा आए, सर पूरी गली से आप तस्दीक कर सकते हो। अगर शायद मेरा नेता वगैरह मुलाकात करने आए आपसे यहाँ के जो? सर कोई नेता नहीं आया। अगर उस रात मेरा भाई गली मोहल्ले में चिल्ला देता तो मेरा भाई जीवित होता। मेरा गली मोहल्ला बहुत अच्छा गली मोहल्ला है साहब। मेरे गली मोहल्ले से अगर किसी को भी एक आवाज़ आ जाती ना तो वो वहाँ होता और मेरा भाई यहाँ होता, वो उसको वहाँ जा कर के ले करके आ जाते। क्या नाम है सर आपका? मोबिन खान। कि आपने तो बचपन से शुरुआत से देखा होगा इनके भाई के लिए, ये बता रहे हैं व्यवहार बहुत अच्छा था, लड़ाई झगड़े वाला लड़का नहीं था। नहीं, ये सब भाई बहुत अच्छे हैं, कोई लड़ाई झगड़े वाले नहीं है, समझे। और जो मैन था उसको तो छोड़ रखा है पुलिस वालों ने। कार्रवाई मतलब एक तरफा हो रही है, आप भी ये एक तरफा हो रही है। हिंदू मुसलमान का एंगल इसमें भी है, हिंदू मुसलमान का एंगल गाजियाबाद वाले मामले में, हिंदू मुसलमान वाला एंगल उत्तम नगर में भी है, लेकिन वहाँ बुलडोजर चल जाते हैं, एनकाउंटर भी हो जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैंने अपराधी भी छोड़ रखा है, उसको गिरफ्तार करा था, छोड़ दिया। मतलब गिरफ्तार कर पुलिस छोड़ दी। हाँ, अभी क्या लगता है कि कुछ कार्रवाई इस मामले में होगी? आप लोग लगातार पुलिस स्टेशन में चक्कर भी लगा, कहीं तो इंसाफ मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा इंसाफ, समझे। क्या नाम है सर आपका? महमूद। ये जो घटना हुई, आपने भी, जैसे आप सब आस पड़ोसी हैं, आप तो बेहतर जानते होंगे इनके परिवार के लिए, कैसा परिवार है ये? मेरे परिवार तो माशाल्लाह अच्छा है, हमारे इनके बाप से अच्छे ताल्लुकात थे, वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद अभी हमने अचानक घटना सुन के अफसोस कर सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, ये सौरभ के बारे में जो बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने बताया इनके बड़े भाई ने कि वो गुंडा है और वो तो पहले भी ऐसे मामले कर चुका है, तो यहाँ मुसलमानों के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं? तो सर हम लोग तो कमज़ोर हैं, बेफालतू कहीं सुनवाई नहीं, हिंदुस्तान में कोई सुनवाई नहीं। देखिए सामने जिंदा मिसाल है गाजियाबाद, इनकाउंटर भी कर दिया, और अभी योगी साहब क्या चिल्ला रहे हैं, बोली नहीं सुनेगा तो गोली है। एक जिम्मेदार आदमी ऐसी बात कर रहा है। तो दिल्ली को भी योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। कौन चीज़? दिल्ली को भी योगी हाँ, तो मार दें, बस यही है कि सबको एक एक करके मार दें, खत्म, मुसलमान ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुसलमान की कोई कार्रवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सारा मुख्यमंत्री के हाथ में है, अब कोर्ट फोर्ट कुछ नहीं है, जो वो कहेगा वही कोर्ट मानेगा। गाजियाबाद मामले में जो भी था, असद ने जो किया उसे उसके कर्मों की सजा मिली। असद ने जो किया गाजियाबाद वाले मामले में, खोड़ा वाले मामले में, उसे उसके कर्मों की सजा मिली। उसने चाकू मारा, उसका अगले दिन एनकाउंटर हो जाता है। अभी इस मामले में ऐसा नहीं हो पा रहा। कुछ नहीं, जो मेन था उसको फरार कर दिया, अंदर तक नहीं है, पकड़ा भी नहीं गया, और पकड़ा गया तो छोड़ दिया गया, फौरन निकल ले, ये हुआ। मुसलमानों को मतलब गिन गिन कर, बिल्कुल गिन गिन के टारगेट हो रहा है, हम लोग झेल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर और सबसे बात करेंगे, पूरे आस पड़ोस के लोग हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? मोहम्मद इस्लाम नाम है मेरा। मोहम्मद इस्लाम। परिवार के बारे में सबने बताया कि परिवार ये बहुत अच्छा है पहले से। इनके भाई को आप पहले से जानते होंगे, अरबाज को। कभी ऐसा सुना कि गली मोहल्ले में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो हंसमुख लड़का था, ऐसी कोई बात नहीं। और जो मुख्य आरोपी बता रहे हैं सौरभ, जिसे छोड़ दिया है पुलिस ने, उसके बारे में भी सुना होगा? सुना तो है, उसके बारे में हम उसको जानते नहीं है, उसके बारे में सुना है कि उन्होंने एक लड़का और मारा था उसके परिवार ने, ये सुना। तो अभी इसमें कार्रवाई क्या एक तरफा हो रही है? भाई कार्रवाई हम तो यही चाहते थे, तो खोड़ा में एक बच्चे को मारा है, वो भी गलत था, तो उसका बदला जैसे ले लिया गया, तो कम से कम यहाँ भी तो बदले की भावना होनी चाहिए। कार्रवाई बढ़िया थी खोड़ा वाली, मतलब उन्होंने जब उसने उसका चक्कू मार दिया और किसी का बच्चा खत्म कर दिया, उन्होंने हाथ के हाथ एनकाउंटर कर दिया, तो यहाँ भी तो कोई ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए। योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए दिल्ली के अंदर। नहीं, वो पुलिस कानून तो एक ही है सब, यहाँ भी बीजेपी का राज है, वहाँ भी बीजेपी का राज है, तो फिर इतना बदलाव क्यों? इस तरीके का बदलाव क्यों जो वहाँ इंसाफ मिल रहा है? और यहाँ इंसाफ की तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब
कुछ देखभाल तलक ना हो रही। कुल मिलाकर कोई ऐसी कोई सुनवाई आप लोगों की हो नहीं रही है। क्या नाम है सर आपका? वसीम। वसीम भाई, कैसे देखते हैं जो घटना हुई है, और ये बहुत मतलब शॉकिंग वाली घटना है। ईद का त्यौहार था, सब लोग मतलब सुबह से शाम तक एक माहौल खुशी वाला था, और रात में इस तरह की खबर रह जाती है कि मतलब आपके तो आमने सामने घर है, तो आपने पहले से शुरुआत से देखा भी होगा उस लड़के के लिए। जी बहुत अच्छी तरह जानते थे। अरबाज बहुत अच्छा लड़का था, मेरे तो घर में भी आ जाता था, घर में बैठता था, कुछ भी काम बोल दो फ़ौरन कर देता था, हंसमुख था, चलते कहीं से भी निकलता था सबको सलाम दुआ करता हुआ जाता था, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखता था। हिंदू को देखा राम राम, मुसलमान को देखा सलाम, ऐसा लड़का था। लेकिन जो ये घटना हुई है, इस घटना ने बहुत माहौल ख़राब कर दिया है, और पुलिस पता नहीं क्या कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने उसी रात 6 लड़कों को उठाया था। अब पता चला उसमें 4 लड़के शामिल थे, 3 को तो पुलिस ने जो नाबालिग हैं उनको जेल भेज दिया। लेकिन जो सुनने में आ रहा है, मेन सरगना जो है सौरभ, वो बालिग है। पुलिस ने उसको रात में पता नहीं क्यों छोड़ दिया, ये समझ में नहीं आ रहा कि पुलिस ने उसको छोड़ा क्यों। जब आई विटनेस अरबाज का भाई, एक भाई और है अरबाज का तौफीक, वो साथ में था अरबाज के उस टाइम पर। अरबाज ने उसे बुला लिया था कि भाई मेरे को मारने के लिए लड़के आए हैं, फ़ोन करके बुला लिया था। तौफीक के सामने उसको चाकू मारा है, और तौफीक ने गवाही दी है कि मेरे सामने सबसे पहला थप्पड़ उसने मारा है, सौरभ ने, और सौरभ ने गला पकड़ा है। इतनी आई विटनेस की इतनी गवाही के बावजूद पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे के छोड़ दिया कि ये बीच बचाव कर रहा था। अच्छा, जहाँ मर्डर हुआ, जैसे मुझे बताया कि उस जगह पर ज़्यादा दूर तो नहीं है? नहीं, यहाँ से 15 मीटर। 15 मीटर। तो आवाज़ शोर शराबा अगर वो करता तो शायद बच सकता था। सर शोर शराबा करता तो सब बीच बचाव करने चले जाते, क्योंकि वो भी छोटे छोटे बच्चे थे। अब किसी ने, अरबाज ने भी नहीं सोचा होगा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आके चाकू मार देंगे, इसलिए उसने शोर शराबा नहीं करा। लेकिन जैसे एक लड़ाई होती है तो थोड़ा सा कहा सुनी तो होती है। नहीं, कोई भी कहा सुनी की आवाज़ किसी को नहीं आई। अगर आवाज़ आती तो हमारी गली तो ऐसी है, किसी की भी कोई भी हल्की फुल्की 19-20 भी होती है, किसी के घर में, बाहर छोड़ो, किसी के घर में से भी कोई आवाज़ आती है तो सब निकल के चले जाते हैं, भाई क्या हो गया, लड़ो मत, ऐसे हमारी गली का माहौल ऐसा है। कुल मिलाकर घटना बहुत ज़्यादा शॉकिंग है ये, बहुत शॉकिंग है, और एक्शन इसमें कुछ नहीं हो रहा अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई एक्शन हुआ है। मुस्लिम पक्ष का इंसान मरा है इसलिए एक्शन नहीं हो रहा। अब जैसा माहौल है, जैसा देखने को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। मुसलमान है इसलिए एक्शन। हाँ बिल्कुल, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। अगर यही कोई गैर मुस्लिम मरा होता और मुस्लिम ने मारा होता तो अभी तक यहाँ पर, उस दिन यहाँ पर कर्फ्यू लग गया होता। यहाँ पर नेक्स्ट डे फ्राइडे था, फ्राइडे को नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। जैसे अभी वहाँ पर आपने देखा होगा, वो उत्तराखंड का कोई है, वो हिंदू रक्षा दल का, वहाँ गाजियाबाद पहुँच गया, उसने खुली चेतावनी दी है कि हाँ यहाँ पर नमाज ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो वो तो एक तरीके से देखा जाए तो प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं, मुसलमानों को थोड़ी चेतावनी दे रहे हैं। आप लोगों से कितने मौलवी वगैरह मिलने आए? यहाँ पर कोई नहीं आया, कोई मिलने नहीं। नहीं कोई नहीं आया। तो चलिए, हिंदू के साथ अगर कुछ होता है तो हिंदू रक्षा दल वाले हैं या फिर और भी लोग हैं जो हिंदुओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो लोग तुरंत मुलाकात करने पहुंचते हैं, खुली धमकी देते हैं, कुछ। खुली चेतावनी देते हाँ, हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, आपने देखा होगा टीवी डिबेट में देखा है, जो तमाम मौलाना हैं जो रोटियां सेकते हैं पॉलिटिक्स की, राजनीति की। आया कोई मुलाकात करने, किसी का फोन वगैरह आया? कोई नहीं, ना कोई फ़ोन, ना कोई यहाँ आया, कोई नहीं अभी तक। आज 5-6 दिन हो गए, अभी तक कोई नहीं आया। क्या नाम है सर आपका? बबलू। बबलू, कैसे देखते हैं जो घटना हुई है? बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। एक तो मैं तो 1 साल इनके यहाँ किराए पर रह के गया हूँ, मेरा मकान बन रहा था। जब इनके यहाँ 1 साल रहा हूँ मैं किराए पे। बढ़िया लोग हैं एकदम। बढ़िया लोग, घटिया लोग सुनार की दुकान पे काम करते हैं। वो सुनार की दुकान पे काम करता था। सुनार की दुकान पर काम करते हैं। बिल्कुल, और मशहूर सुनार है यहाँ का, वो जिसके यहाँ वो काम करता था। अब ये पता नहीं घटिया था या बढ़िया था, उन्होंने घटिया बंदे को रखा होगा, हो सकता है। मतलब अभी कार्रवाई, जैसे बताया, सबसे बात हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी क्या आगे का आप लोग सोच रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है? भाई अभी आप कहते हैं आपके कोई मौलाना या कोई संस्था आई नहीं आई, हमने नहीं बुलाया, वो लोग आ रहे थे, कई लोग आ रहे थे, हमने मना कर दिया, यहाँ का माहौल ख़राब नहीं करेंगे, इस वजह से नहीं आए, नहीं तो आ जाएंगे वो तो। ऐसे मतलब आने के लिए तैयार है मौलाना? सब तैयार है, सब तैयार है, लेकिन इन्होंने, जो परिवार के लोग हैं, इन्होंने कहा नहीं हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम कानून से चलेंगे अपने हिसाब से। मुसलमान सब गली में सभी रहते हैं? अच्छा, ये हिंदू है? अच्छा, आप क्या नाम है आंटी जी आपका? कैसे लोग हैं ये? बढ़िया है? ये बढ़िया ही है यहाँ पे। ये कभी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई मतलब नहीं। वो लड़का भी कभी नहीं बोलता था, सीधा आता था, सीधा जाता था, दुआ सलाम रखता था, बस सर। मतलब बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छा था वो लड़का। मतलब इस तरह की घटना हो गई। देखिए ईद पर
और हिंदू मुस्लिम मतलब हिंदुओं ने आकर मार दिया उस लड़के के लिए। बेटा क्या कर सकते हैं, वो बाहर मारा था, गले में आकर देता था तो वो खुद पिट के चला जाता, वो लड़का बच जाता। यहाँ हिंदू मुसलमान वाली तो बात ही नहीं, यहाँ तो मरना जीना सब एक हो जाते हैं। यहाँ पे ब्याह हो शादी हो सब में एक रहते हैं यहाँ पे। हाँ, कितने समय से रह रहे हैं आंटी आप? ये जब से जहांगीरपुरी बसी है, अच्छा, आप कब से रह रहे हैं? 50 साल हो गए यहाँ रहते हुए हमारे को। ये सब हमारे से कभी यहाँ कोई हुआ ही नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई ही नहीं है। बाहर का बंदा भी यहाँ आएगा तो उसको लड़ने नहीं देंगे यहाँ पे। सोचिए इतना अच्छा ये मोहल्ला है, आंटी हिंदू है और कितने पूरा मतलब ज़्यादातर लोग मुसलमान ही रहते हैं, कुछ गिने चुने हिंदू हैं और कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और परिवार के बारे में बता रहे हैं कि परिवार बहुत अच्छा है। शॉकिंग वाली बात है कि मतलब इस तरह की घटना हो जाती है, प्रशासन की कार्रवाई सबको देखने को मिल रही है कि प्रशासन की कार्रवाई क्या है। खोड़ा में बुलडोजर, बिल्कुल। अच्छा, आप क्या नाम है? अच्छा, आप तो पूरा तिलक वगैरह लगा कर हैं, क्या नाम है आपका? हरे राम चौधरी। कितने समय से रह रहे हैं? अभी तो यहाँ पे 22 साल से रह रहा हूँ। 22 साल। तो कैसे मतलब हो गई ये घटना? ये घटना का भाई पता नहीं किसे किसे क्या कर रहा है लोग। और जो बंदा किया वो तो पकड़ा ही नहीं जा रहा बेचारे, कि इसका कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है अभी तक। जो कराया उसे पकड़ा नहीं जा रहा है। कैसा था अरबाज लड़का? मतलब भाई बढ़िया लड़का था यार, मुलाकात होती रहती थी हमेशा रहे, दुकान में मेरे बेटे रहते थे आकर के। ऐसा कोई बंदा नहीं था, 80 मुखी से खेलने वाला बंदा था। लड़ाई झगड़ा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था वो, ऐसा कुछ नहीं था। झगड़ा तो आता कार्रवाई होनी चाहिए उन लड़कों के खिलाफ चाहिए भाई, कार्रवाई होना चाहिए, सबका इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी हो बंदा गलत तो करता है तो उसके साथ गलत करो। बिल्कुल, बुलडोजर भी चलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बिल्कुल सारा अरबाज का ही ब्लड है। ये अरबाज को इसी बाइक पे लेकर के गए थे और ये ब्लड जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है उन्हीं का है। सब ब्लड है ये। अच्छा, मतलब इतना ब्लड, मतलब बाकी तो धुल गई है, बाकी थोड़ा बहुत जो दाग है वो लगे रहे। कोई नहीं है सर अभी तक, बाइक ऐसी है ये। बारिश में ये सीट वीट तो धुल गई लेकिन अब भी ब्लड के हैं। अरबाज की बाइक थी? नहीं, उससे छोटे वाले भाई की बाइक है मेरे, उससे बड़े वाले की। अरबाज से बड़ा भाई है मेरा, उसकी बाइक है ये। बहुत एक दुख की घड़ी है, यहाँ पर एक्शन होना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ, बहुत दुख की घड़ी है। क्या बोलूं? मेरा तो जब बच्चा घर से निकल के गया, मैं अभी 10 मिनट में आऊंगा तो मेरा कपड़ा परहेज करके रखो। मुझसे इतनी बात करके गया है, बस रात भर इंतजार करती रही। मुझे बच्चों ने मेरों ने भी ना बताया कि अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी, अरबाज हमारा चला गया। मेरे बच्चे को हंसते खेलते कुछ छीन लिया। पुलिस अभी क्या कार्रवाई, माताजी संतुष्ट नहीं कर रही है पुलिस, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसे भैया ने बताया, आप रो भी रही हैं और ज़्यादा बात मैं करूँगा अपनी, क्योंकि परेशान आप हैं इस समय। जो मुख्य आरोपी है सौरभ, उसे अभी तक मतलब गिरफ्तार किया जाता है, छोड़ दिया जाता है? छोड़ दिया जाता। मामला यहाँ पर हिंदू मुसलमान का नहीं है। आप इस माँ के आंसू देखिए, ये माँ है, आपने हिंदू मुसलमान के तराजू में मत तोलिए। ये माँ है और इन्होंने अपना बेटा खोया है। 26 साल तक उस बेटे को पाला, उसके बाद अचानक से कुछ ये घटिया लोग आ जाते हैं जो धर्मों के नाम पर खेलते हैं और आकर एक 26 साल के लड़के को मारकर चले जाते हैं। और यहाँ पर अरबाज के किरदार में कोई दाग अगर होता तो कोई तो बताता। मैंने हिंदुओं से बात करी, चलिए मुसलमान अरबाज के किरदार में दाग नहीं बताएंगे, हिंदू तो बताएंगे, लेकिन कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि अरबाज में कोई कमी थी। अरबाज ठीक था, अरबाज ना लड़ाई करता था ना झगड़ा करता था। और इस माँ के आंसू बता रहे हैं कि उसने अपना बेटा खोया है। हमारी तो भैया सबसे ऐसे रही घर जैसी बात। हमारे हिंदू भी बहुत आते हैं, हमारे मुसलमान भी सब आते हैं। हम तो हिंदुओं के खाने के भी बर्तन अलग रखते हैं। हमारे बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे हमारा परिवार है हिंदुओं के साथ। कितना ध्यान नहीं खिलाते, हम उन्हें अलग से ही देते। अब मेरे पास इतने हिंदू आए के भी लोग से आके, एक लड़का तो ऐसा मेरे बेटे का दोस्त आके मेरे पास ऐसा लेट गया परसों जैसे कोई मेरा ही बच्चा हो।
आके मेरे पैर भी छुए, आके मेरे पास बैठ गया। मैं लेटी तो वो भी लेट गया। हम तो ऐसे रहे शुरू से हिंदुओं के साथ भी, और इज्जत भी करते हैं हमारे हिंदू सभी एक से। जो मुझे लगता है, अब ओपिनियन अगर दे दूं तो नफरत ये हिंदू मुस्लिम नहीं घोल रही, ये प्रशासन, ये सरकारें नफरत घोल रही हैं। आप एक समुदाय देखकर क्यों टारगेट कर रहे हैं? आज ये सवाल मन में पैदा हो रहा है। हालांकि लोग इस सवाल को करने से सरकार से डरते हैं, प्रशासन से इस सवाल को करने से डरते हैं, लेकिन हम इस सवाल को करने से नहीं डरेंगे। अगर खोड़ा वाले मामले में बुलडोजर एक्शन हो सकता है, एनकाउंटर हो सकता है, तो इस मामले में भी एक्शन होना चाहिए। सौरभ कहाँ फरार है? पुलिस ने हिरासत में ले लिया, कैसे छोड़ दिया एक दिन के अंदर? क्या पुलिस ने ये एक दिन में तय कर लिया कि सौरभ निर्दोष है? सौरभ वहां पर बीच बचाव कर रहा था, पुलिस एक दिन में तय कर लेती है? तरुण हत्याकांड, उस मामले को हमने कवर किया, हमने लगातार आवाज उठाई। जो इस मामले में, तरुण वाले मामले में जिसने गलत किया था, उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ। और देखिए, एक बात और समझनी पड़ेगी कि अगर ठीक है, चलिए मानते हैं कि लड़ाई झगड़ा पहले से भी हो, कुछ भी मामला हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी को मौत के घाट उतार दोगे। हम सारी बात मानते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी है, चलिए होंगी, अरवाज के अंदर भी कोई कमी होगी, तो क्या इसका मतलब उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा? जिन लोगों ने उसका मर्डर किया है, चाकू से रात को, आधी रात को उसके पेट में 3 से 4 बार चाकुओं से वार किया गया, गला दबाने की कोशिश करी गई। ये एक पूरी सोची समझी साजिश है। 6 से 7 लोग, भैया बता रहे हैं कि 6 से 7 लोग थे। माता जी का रो रो कर देखिए बुरा हाल है, और पूरा परिवार परेशान है। शादी हो रखी थी माता जी अरबाज? शादी करने को कह रहे हैं भैया, देखते फिर रहे हाल इसके लिए, लड़की भाई की अब शादी कर देंगे हम। शादी से पहले, सेहरा बंधने से पहले मेरे बच्चे को कफन पहना दिया गया। कफन पहना दिया मेरे बच्चे को। मैंने अपने बच्चे का सेहरा तो देखा ना, कफन देगा पहले हुए। बहुत इमोशनल पल है कि माता जी भी बोल रही हैं कि सेहरे से पहले कफन उन्होंने अपने बेटे का देखा है। फिलहाल देखिए, हम यही कहेंगे बस कि इस मामले में देखिए एक्शन होना चाहिए, और सभी लोगों से बात करी है। पूरा ये कमरा था अरवाज का, माता जी उसी कमरे में है। मुझे पालने वाला ही वो है, मेरा बड़ा बच्चा सही हुआ रह रहा है, लेकिन अब छोटा अपने गृहस्थी चला रहा है, मुझे वही देखने वाला है, मुझे कौन देखेगा? मेरे बच्चे का भी हो गया, आज 8 दिन हो गए भागते हुए। अगर ये वीडियो रेखा गुप्ता तक पहुंच रहा है, दिल्ली पुलिस तक पहुंच रहा है, तो कम से कम इस माँ के आंसू देखें, कम से कम इस माँ के आंसू देखें। परिवार अगर बोल रहा है कि सौरभ मामले में था, सौरभ ने पहले थप्पड़ मारा, तो भैया उसे भी गिरफ्तार करिए। और कहाँ गया आपका बुलडोजर? तरुण हत्याकांड में आपका बुलडोजर आ गया था, अच्छी बात है, आपकी तारीफ भी करी लोगों ने, इसमें कहाँ है आपका बुलडोजर? इस माँ ने अपना बेटा खो दिया, कम से कम इन्हें न्याय तो दे दीजिए। अरबाज की माता जी से भी बात कर आया, और बहुत दुखी हैं, कैमरा देखकर बहुत रो। जिसका बेटा गया है वो तो दुखी होएगी, क्यों नहीं होएंगी बताओ आप? और उसके बाद भी कुछ भी ना सुनवाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है, तो क्या करेंगे बताओ आप? और यहाँ नहीं, इतना क्राइम हो रहा है, इस कदर हो रहा है, सब नाबालिग है। नाबालिगों को क्या लाइसेंस मिल गया है कत्ल करने का? एक बात ये है ना, अगर नाबालिग है, एक गलती करता है, तो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है उसे बालिग करके निकालो बाहर, उसके बाद क्राइम करे तो निकालो ही क्यों? अगर ऐसा क्राइम कर रहा है तो निकालना ही नहीं। नहीं, उसे बालिग करके निकालो ना, ताकि फिर दोबारा करे तो उसे सजा मिले। नहीं, 2 महीने बाद छोड़ दो, फिर वो कर दे, फिर कर दे, फिर छोड़ दो, फिर कर दे, ये तो कोई तरीका नहीं है। बहुत मतलब यहाँ पर सब हिंदू मुसलमान बहुत अच्छे से, सब हिंदू और मुसलमान हम सब अच्छे से रहते हैं, और यहाँ ये मसला नहीं है हिंदू या मुसलमान। जो सही इंसान नहीं है, जिसमें इंसानियत नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, बात खत्म, चाहे वो कोई भी हो। बहुत मतलब शॉकिंग है कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग। अब क्या कहेंगे इस पर पूरे मामले? भाई न्याय होना चाहिए, सबके लिए बराबर है, सबको मिलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, यदि ऐसी है नीड, अगर ऐसा तुमने रूल बनाया है तो सब पे होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। रूल तो रूल ही है। तुम बुलडोजर बता रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है उसको भी छोड़ दे रहे हैं, सौरभ को, उसको भी गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस। भाई देखो, ये तो मैं कह नहीं सकता किस वजह से क्या है, पर जो जिसने करा है उसको तो पकड़ना चाहिए। और ऐसा कर रही है तो पुलिस के दम में कुछ क्या कारण है पुलिस ऐसा कर रही है? तो दबाव हो सकता है, दबाव हो, या फिर भाई इधर से कोई कमी हो कि हमें
मतलब नहीं कर पा रहे हैं, जो कार्रवाई करनी चाहिए। आंटी जी, आपने तो, आप जैसे बहुत टाइम से दुकान चला रहे हैं, आपने तो अरबाज को देखा होगा गली में। मेरा बेटा ही है वो, हमारा बेटा है वो। हम तो कहते हैं हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए, इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये माता जी ने बहुत, मतलब परिवार जितने भी, मतलब बहुत मुझे खुशी हो रही है कि हिंदू मुसलमान इतनी एकता से रहता है जहांगीरपुरी में। जहाँ से कहीं उत्तर प्रदेश देखो, कहीं भी देखो, घटनाएं आती हैं कि कुछ भी हो गया। यहाँ पर कितनी एकता यहाँ पर देखने को मिल रही है, कितने अच्छे से। हमें तो 20-22 साल हो गए यहाँ रहते हुए, ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी, मतलब बनी कभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और भी देखिए, आगे चलेंगे और क्राइम सीन पर मैं अब आपको सीधे लेकर चलूँगा और दिखाऊंगा कि जहाँ पर जो क्राइम सीन पूरा हुआ था, अरबाज के भाई बताएंगे कि कैसे कैसे, क्योंकि वहाँ पर ब्लड वगैरह वहाँ पर भी गिरा होगा। गिरा था सर ब्लड, अब लेकिन उस दिन बारिश हुई थी, बारिश के बाद में चलता रोड है तो वो ब्लड के निशान हट गए है। पुलिस वगैरह यहाँ पर इसी जगह, पुलिस चौकी भी यहीं पर है। और दूसरी बात, इसी गेट पे मेरे भाई का मर्डर हुआ था, सामने गेट दिख रहा है आपको। हाँ, इधर ही मर्डर हुआ था सर। तो आपका भाई यहाँ पर खड़ा था दुकान से, मतलब कैसे आ रहा था? हाँ सर, जैसे ईद का दिन था तो अपने बाहर जैसे यार दोस्त बैठ जाते हैं, तो वो सलमान और अरबाज दोनों ही बैठे थे सर। इस गेट पे मेरे भाई का गला दबाया था। अच्छा, इस गेट पे? इस गेट पे सौरभ ने गला दबाया था और यहीं थप्पड़ मारा था। यहाँ ला करके चाकू मारा है मेरे भाई के। अच्छा, इस साइड लाकर ये इधर चाकू मारा यहाँ पे, मतलब? हाँ, मतलब चाकू उधर मार दिया था। सौरभ ने आकर के यहाँ बीच बचाव का ड्रामा दिखाया है। सीसीटीवी कैमरे में आ गया कि देखो मैं तो बीच बचाव करा रहा हूँ। अरबाज का मेरे भाई सीसीटीवी यहाँ तक की कैच कर रहा था। वो आगे अंकल, हमारे दुआ अंकल की दुकान है। वो सीसीटीवी आप लोगों के पास है? नहीं सर, हमें पुलिस नहीं दिया। पुलिस के ही पास है सर। तो आप मतलब जब पुलिस वाला ही है क्या सीसीटीवी थाने वाला? हाँ जी, थाने वाले सीसीटीवी है। आपको क्यों नहीं दे रहे फिर सीसीटीवी? हमें कुछ नहीं दे रहे सर, हमें तो इंसाफ ही नहीं मिल रहा। सीसीटीवी क्या देंगे? यहाँ पर गला दबाया मेरे भाई का, यहीं थप्पड़ मारा, पूरी वारदात यहाँ हुई। अगर मेरा भाई शोर शराबा मचाता तो वहाँ से अब तक पब्लिक आ गई होती उस टाइम, और मेरा भाई बच गया होता। मेरे भाई ने कोई शोर शराबा नहीं किया, यहीं के यहीं उसका मर्डर हुआ। इतना बड़ा होल था सर, करीब 3 से 4 इंची का, जो मेरे भाई के चाकू मारा है। 3 से 4 इंची का होल था। 10 मीटर पे पुलिस चौकी है, 5-7 मीटर पे होगी, 20 कदम चलोगे पुलिस चौकी आ गई। ये हसन तो कोई बैठता नहीं है पुलिस चौकी में? सर देखो ना, अब भी कुंडी लगी हुई है, कुंडी लगी हुई है अब भी। मतलब एक बार थोड़ा सा कैमरा उधर करिए, जूम कर बिल्कुल सही कह रहे, ताला लग रहा है। मतलब पुलिस चौकी में कोई बैठता नहीं है? सर कोई नहीं बैठता, टाइम लिखा है वहाँ 10 से 6, जाके देखो अभी कोई भी नहीं होगा। वुमेन वाली है, पिंक वाली जो होती है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो होना चाहिए। सर वुमेन वाली है, लेकिन रहते सब हैं, सब रहते हैं। लेकिन जब कोई वारदात होती है उस टाइम बोले है हम थे ही नहीं। 10 से कोई नहीं है। 10 से 6 का टाइम लिखा हुआ है, 10 से 6 तक। आइए थोड़ा सा चलते उधर, जब आप कह रहे हैं तो क्या पता कोई मिल ही जाए। तो मतलब वैसे यहाँ पर पुलिस चौकी पे कोई नहीं बैठता? कोई नहीं होता सर, कोई नहीं होता। बनाई क्यों है ये बस चल रही है जैसे जिसकी कहानी चल रही है सर। हाँ, इस शॉप पे काम करता था मेरा भाई। इनकी 2 शॉप हैं, एक ये है और एक नहीं ये वाली सर। अच्छा, ये तो बंद है अभी? हाँ, ये 2 शॉप है, गांव गए हुए हैं। एक इनकी अंदर है और एक शॉप ये है। ये पुलिस चौकी, आप यहाँ पूरे में बाइट ले लो, मेरे भाई के बारे में पता कर लो, मेरा भाई कैसा था। नहीं, वो तो हमने परिवार जब बात कर लिया, वो तो समझ में आ रहा है कि अरबाज के किरदार में कोई ऐसा खोट नहीं था, और था भी तो एक मौत की सजा नहीं मिल सकती। जी सर, बिल्कुल। देखिए ताला कुंडी, सही कह रहे हैं, पुलिस चौकी है ये। दिखाइए एक बार, देख सकते हैं बहुत बढ़िया पुलिस चौकी बनाई गई है, टाइल वगैरह लगी हुई है, अंदर लाइट जल रही है, लेकिन बाहर कुंडी लगी हुई है। अब यहाँ पर अपराध हो तो बेचारा आदमी कहाँ जाएगा? वो आपने देख ही लिया कि अरबाज की मौत हो जाती है, और पुलिस चौकी महज मतलब समझिए आप 10 कदम, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा, 10 कदम हम चले होंगे, 10 कदम में पुलिस चौकी पे पहुँच गए और वहाँ पर मर्डर हुआ। कोई पुलिस वाला नहीं पहुँच पाता, कोई भी नहीं पहुँच पाता। देखिए, इस मामले में एक्शन होना चाहिए और यही हमारी लगातार मांग है। फिलहाल हम आपसे देखिए यही कहेंगे कि यहाँ पर इस मामले में हिंदू मुस्लिम ना कर इस मामले में सिर्फ एक्शन की मांग करनी चाहिए। रेखा सरकार को एक्शन लेना चाहिए, दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना चाहिए।